ड्रॉ ऑपरेशन में अगर हमारा पार्ट क्रैक हो रहा है या फिर अगर ड्रॉ ऑपरेशन में हमारे पार्ट में रिंकल आ रहा है तो उसको हम कैसे सही कर सकते हैं, या फिर अगर हमारे पार्ट में थिनिंग आ रही है तो उसके लिए हमको क्या करना चाहिए और इसको हम कैसे सही कर सकते हैं। साथियों, अगर आपको रिंकल, थिनिंग और क्रैक के बारे में नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, ये सब ड्रॉ डाई के डिफेक्ट हैं। मतलब कि जब हम ड्रॉ ऑपरेशन करते हैं तो ऐसा हो सकता है कि ये सब डिफेक्ट उस टाइम पर क्रिएट हो जाएं। तो इसमें जो रिंकल होता है उसमें क्या होता है कि जो हमारा सरफेस होता है, मतलब कि जो हमारे पैनल का सरफेस होता है कि वेवीनेस टाइप की आ जाती है, या फिर जो उसका सरफेस है उस पर लहर टाइप की आ जाती है, जिसको हम रिंकल बोलते हैं। और ये आता क्यों है? क्या होता है कि जो हमारी अपर डाई है और जो ब्लैंक होल्डर है उसके बीच में हमको जितना गैप चाहिए होता है उतना गैप नहीं होता है। तो क्या होता है कि हल्का सा भी अगर ज़्यादा गैप हो जाता है तो वहाँ पे मटेरियल का फ्लो ज़्यादा हो जाता है, तो जिस वजह से वहाँ पर जो रिंकल है, मतलब कि वेबीनेस है, वो क्रिएट हो जाती है। और इसके बाद फिर जो थिनिंग है वो क्या होती है, जो हमारा ड्रॉ ऑपरेशन का पैनल है उसमें रेडियस पर या कहीं पर भी जो सीट थिकनेस का साइज़ होता है ना वो कम हो जाता है, तो जिसको हम थिनिंग बोलते हैं। और ये होता क्यों है? क्या होता है कि मतलब कि जो अपर डाई है और जो ब्लैंक होल्डर है उसके बीच का, जैसे कि हमने अभी रिंकल में डिस्कस किया कि अगर वहाँ का क्लियरेंस अगर ज़्यादा हो जाता है तो रिंकल बन जाता है। अगर वो क्लियरेंस अगर कम हो जाता है, जो उसमें सीट मटेरियल का फ्लो होना होता है वो सही से नहीं हो पाता है। तो इस वजह से ना रेडियस पर या किसी और एरिया पर खिंचाव आ जाता है, तो वहाँ पे सीट थिकनेस का साइज़ कम हो जाता है, जिसको हम थिनिंग बोलते हैं। लेकिन अब ये है कि जो थिनिंग है ये हमको पता कैसे लगेगी कि हमारे पार्ट में, मतलब कि ड्रॉप पैनल में थिनिंग आ रही है नहीं आ रही है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या करना होता है, तो जो हमारा सीट थिकनेस है वो माइनस में जो हमारा ड्रॉप पैनल हो जाता है उसके बाद का सीट थिकनेस का साइज़, इसको हम जो हमारा एक्चुअल सीट थिकनेस है उससे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारी थिनिंग आ जाती है। मतलब कि हम एक एग्जांपल ले सकते हैं कि जो हमारी सीट थिकनेस है मान लो कि 0.6 mm की है, और ड्रॉ मतलब कि जब हमारा ड्रॉप पैनल होने के बाद सीट थिकनेस का साइज़ 0.52 mm हो जाता है, तो हम क्या करेंगे कि 0.6 में से 0.52 mm को माइनस कर देंगे तो 0.08 mm आएगा। अब क्या करना है कि 0.08 mm को 0.6 जो कि हमारी एक्चुअल सीट थिकनेस है उससे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 13.3% थिनिंग आएगी। लेकिन क्या होता है कि अब हमको ये पता करना होता है कि इतनी थिनिंग चलेगी कि या नहीं चलेगी। वैसे मैक्सिमम क्या होता है कि मैक्सिमम जितने हमारे पैनल होते हैं ड्रॉ डाई के उसमें 15% तक की थिनिंग एक्सेप्टेबल होती है। और या फिर एक कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको कितनी थिनिंग की रिक्वायरमेंट है, मतलब कि उस पैनल में कितनी थिनिंग एक्सेप्टेबल है। और अगर जो हमारी थिनिंग है वो अगर 100% हो जाती है, मतलब कि थिनिंग बहुत ज़्यादा हो गई, वहाँ पे हमारा जो रेडियस, मतलब कि वहाँ पे सीट थिकनेस है ही नहीं, तो उसको हम क्रैक बोलते हैं। मतलब कि जो हमारा पार्ट अगर कहीं से फट जाता है तो उसमें थिनिंग तो बचती नहीं है, तो उसको हम क्रैक बोलते हैं। साथियों, रिंकल, थिनिंग और क्रैक को हम कैसे सही करते हैं इसको जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये तीनों जो है हमारे ड्रॉ डाई के डिफेक्ट हैं। मतलब कि जब हम ड्रॉ ऑपरेशन करते हैं तो उसमें ये डिफेक्ट आ जाते हैं। और अगर आपको और भी डिफेक्ट के बारे में जानना है तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके मेरी और भी वीडियो देख सकते हैं कि जिसमें मैंने ड्रॉ और नॉन ड्रॉ और जितने भी डिफेक्ट होते हैं हमारे प्रेस टूल के उन सब के बारे में मैंने डिस्कस कर रखा है। और अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए। और आपके सब्सक्राइब करने से मुझको मोटिवेशन भी मिलेगी कि मैं आपके लिए सही टॉपिक पर वीडियो लेकर के आ रहा हूँ और आपके लिए इंटरेस्टिंग टॉपिक पर वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। जो ये हमारे ड्रॉ ऑपरेशन के डिफेक्ट हैं, मतलब कि रिंकल, थिनिंग और क्रैक, ये सिर्फ दो ही कंडीशन में आ सकते हैं। एक तो आपकी जो डाई है, नई डाई आप बना रहे हो, या फिर आपकी पुरानी डाई है, मतलब कि वो डाई रनिंग कंडीशन में है, उस टाइम पर ये डिफेक्ट आ रहा है। तो इन दोनों चीज़ों को हम अलग अलग तरीके से समझेंगे। मतलब कि एक तो जो पुरानी डाई है हम उसके बारे में समझते हैं कि उसमें ये प्रॉब्लम क्यों आती है, और जो नई डाई हमारी मतलब कि जब हम डाई की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, डाई में डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो उस टाइम पर ये प्रॉब्लम क्यों आती है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो हमारी पुरानी डाई है, मतलब कि जो हमारी डाई रनिंग कंडीशन में है, उसमें ये प्रॉब्लम क्यों आती है। अगर हमारी डाई रनिंग कंडीशन में है, तो अगर उस टाइम पर ये डिफेक्ट आ रहे हैं तो हमको सबसे पहले कुशन प्रेशर को चेक करना चाहिए कि जितने कुशन प्रेशर की हमको ज़रूरत है उतने कुशन प्रेशर पर हमारी डाई सेट है या नहीं है।
अगर वो सेट नहीं है तो सबसे पहले हमको कुशन प्रेशर को सेट करना चाहिए। अगर उसके बाद भी ये डिफेक्ट सही नहीं हो रहा है तो फिर हमको बैलेंसर ब्लॉक को चेक करना होता है कि वो सही से सेट है या नहीं है। बैलेंसर ब्लॉक मतलब कि जो हमारा ब्लैंक होल्डर होता है उसके साइड में कुछ ब्लॉक्स लगे रहते हैं, मतलब कि हर एरिया पर, इस तरफ, आगे पीछे, हर जगह पे बैलेंसर ब्लॉक लगे रहते हैं। क्या होता है कि जब हमारी अपर डाई आती है तो फिर हमारा जो बैलेंसर ब्लॉक है वो ब्लैंक होल्डर को बैलेंस करने के लिए यूज़ किया जाता है, और फिर जो बैलेंसर ब्लॉक होता है वो हमारा ब्लैंक होल्डर और अपर डाई के गैप को भी मेंटेन करके रखता है। तो हमको उसको चेक करना चाहिए कि वो सही से सेट है या नहीं है। तो इसको चेक करने के लिए हमको क्या करना चाहिए कि जो बैलेंसर ब्लॉक है उस पर हमको कलर लगाना चाहिए, और ये चेक करना चाहिए कि कलर आ रहा है नहीं आ रहा है, मतलब कि पार्ट के साथ कलर नहीं आना चाहिए और बिना पार्ट के कलर आना चाहिए। तो मैक्सिमम चांस ये है कि अगर आप बैलेंसर ब्लॉक को सेट कर लोगे तो आपकी डाई में या पैनल में जो भी प्रॉब्लम आ रही है रिंकल की या थिनिंग की या क्रैक की, वो सही हो जाएगी। अगर इन दो तरीक़ों से भी हमारे पार्ट में थिनिंग या क्रैक नहीं रुक रहा है तो हमको क्या करना चाहिए कि जिस जिस एरिया पर हमारे पार्ट में, मतलब कि ड्रॉप पैनल में थिनिंग आ रही है, क्रैक आ रहा है, उस एरिया पर अच्छे से बढ़िया से फाइन पॉलिशिंग करनी चाहिए ताकि वहाँ पर मटेरियल का फ्लो आराम से हो सके। तो वहाँ पे थिनिंग या क्रैक कम हो सकता है। और या फिर नेक्स्ट रीज़न ये हो सकता है कि हमको जिस मटेरियल की ग्रेड का यूज़ करना है ड्रॉ ऑपरेशन करने के लिए या फिर पैनल बनाने के लिए, हम उस ग्रेड की मटेरियल की सीट को यूज़ ही ना कर रहे हो, तो भी हो सकता है कि हमारे ड्रॉ ऑपरेशन में ये सब डिफेक्ट आ जाएं। और फिर है सबसे आखिरी रीज़न, या कहूँ तो सबसे पहला रीज़न, सबसे आखिरी रीज़न इसलिए क्योंकि अगर आप उस कंपनी में नए हैं तो आपको प्रेस के बारे में नहीं पता होगा कि हमारी कौन सी प्रेस पर वो डाई सही चलती है और कौन सी प्रेस पर नहीं चलती है। अगर आप पुराने हैं, मतलब कि अगर आप उस कंपनी में पुराने हैं तो आपको पता होगा कि हाँ कि इस प्रेस पर हमारी ये डाई सही से चल जाती है और इस प्रेस पर नहीं चलती है। मतलब कि जो हमारी प्रेस है उसकी सेटिंग, मतलब कि जो हमारे प्रेस की बेड का पैरेललिज्म होता है अगर वो सही ना हो, या फिर जो हमारी कुशन बेड होती है अगर वो टेपर में है, मतलब कि वो सही नहीं है, तो भी हो सकता है कि रिंकल, थिनिंग या क्रैक जैसी प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ सके। और अगर ये सब करने के बाद भी आपकी डाई में, मतलब कि जो आपका पैनल है उसमें रिंकल, थिनिंग या क्रैक आ रहा है, तो हो सकता है कि आपने अपनी ब्लैंक सीट के लिए VAVE किया हो। VAVE मतलब कि वैल्यू एनालिसिस और वैल्यू इंजीनियरिंग। इसमें क्या होता है कि हम अपने ब्लैंक सीट में स्क्रैप को कम करने के लिए ब्लैंक सीट का साइज़ कम कर देते हैं कि ताकि हम अपने ब्लैंक सीट में कॉस्ट सेविंग कर सकें। अगर आपने अपने ब्लैंक सीट में कुछ ऐसा किया है और उसके बाद फिर आपके पैनल में रिंकल, थिनिंग या क्रैक आ रहा है, तो इसको सही करने के लिए आपको सीट गेज को एडजस्ट करना होता है। मतलब कि जो हमारे ब्लैंक होल्डर पर सीट गेज लगे रहते हैं उनको एडजस्ट करना चाहिए, तो इससे आप रिंकल, थिनिंग या क्रैक को सही कर सकते हैं। ये तो क्या है कि जो हमारी पुरानी डाई होती है, मतलब कि जो हमारी डाई रनिंग कंडीशन में होती है उसमें रिंकल, थिनिंग और क्रैक आने के रीज़न्स और उनको कैसे सही करते हैं हमने इसके बारे में जाना। अगर आपको भी कोई और रीज़न या फिर उनको कैसे सही करते हैं इसके बारे में पता हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम अपनी अगली वीडियो में जो हम नई डाई बनाते हैं, मतलब कि जब हम डाई मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उस टाइम पर अगर हमारी डाई में रिंकल, थिनिंग या क्रैक आ रहा है तो वो क्यों आता है, उसको हम कैसे सही कर सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।